जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अविनाश चौहान स्वागत करता हूं आप सभी का सरकारी परीक्षा में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज बज गए हैं 6, आज बज गए हैं 1 और 1 बजे मैं क्या करता हूं, आप सभी को पढ़ाता हूं रेशियो। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको समझाया भी था कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको प्रोपोर्शन के बारे में समझाने वाला हूं। क्लियर है भाई? चलिए थोड़ी सी मैं आपको शेड्यूल के बारे में बता दूं। देखो, ये मेरी बैच चल रही है अभी यूपीएससी टेस्ट, इस चैनल पे आप लोग देख रहे होंगे। इस बैच का नाम है उद्देश्य बैच और यहाँ पे हम लोग, हमारी पूरी टीम है यहाँ पे। ठीक है, अभी मैं आपको कराने वाला रेडियो ऑपरेटर, पुलिस एसआई और पुलिस कांस्टेबल के लिए। इसके अलावा और भी जितने स्टेट लेवल के पेपर होते हैं, जैसे बिहार में ले लो आप, बिहार पुलिस ले लो आप, बिहार एसआई ले लो, वहां पे मैथ्स का वेटेज कम है, वहां पे भी ये चीजें यूजफुल रहने वाली है। अभी मैं रेशियो पढ़ा रहा हूँ आप सभी को इस चैनल पे और आप लोग एंजॉय भी कर रहे होंगे। बहुत सारे बच्चों ने आंसर भी किया, बहुत अच्छा लगा। आज थोड़ा साइलेंट लर्नर की तरफ पढ़ने की जरूरत है भाई। चलो, अभी सुबह में आपने देखा भी होगा, जस्ट 11 AM में मेरी क्लास कंप्लीट हुई है। ये हमारे मेन चैनल सरकारी परीक्षा यूट्यूब चैनल पे चल रहा है। क्लियर है? इस बैच का नाम है मिशन अभ्यास और मिशन अभ्यास में हम लोग अभी कर रहे हैं नंबर सिस्टम। क्या कर रहे हैं भाई? नंबर सिस्टम अभी कर रहे हैं। ठीक, नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं और ये बैच स्टार्ट हुई है 2 जनवरी से। सारे बैचेस स्टार्ट हुए 2 जनवरी। क्लियर है भाई? अपनी फाउंडेशन बैच है, फाउंडेशन बैच मैं आप सभी को करा रहा हूं 5 PM में। मेन चैनल सरकारी परीक्षा यूट्यूब मेन चैनल आप लोग जाओगे, वहां पे मिल जाएगा। वहां पे मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूं इसमें परसेंटेज। क्लियर है? एक चीज और भी देखने को मिल रही होगी, ये जो फाउंडेशन है बैच है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, इवन सीडीएस भी ले लो। क्या ले लो भाई? सीडीएस के एग्जाम में भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहेगा इस फाउंडेशन बैच का, क्योंकि आपको भी पता है 2023 और 24 के लिए एसएससी की कैलेंडर आ चुकी है और 8 मंथ्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला। ये 8 मंथ्स आपको बताएगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो क्लियर एंड कट शब्दों में बात समझ लो, आप सभी आराम से सारे बैचेस को करते हैं। चलो, इसके बाद एक मेरी बैच और भी है जहां पे मैं सीजीएल मेंस का बैच ले रहा हूं और सीजीएल मेंस में मैं अभी आप सभी को इसमें पढ़ा रहा हूं नंबर सिस्टम। क्या पढ़ा रहा हूं? नंबर सिस्टम। ठीक, आप देखो मेन क्या होता है ना, सीएचएसएल और सीजीएल में थोड़े का डिफरेंस है, लेकिन अमूमन देखा गया है कि सीएचएसएल के भी क्वेश्चन कभी सीजीएल में पूछ लिए जाते हैं और सीजीएल के क्वेश्चन भी सीएचएसएल में पूछे जाते हैं। तो आपका काम क्या है ना, दोनों बैच पैरेलल पढ़े। इस बैच की टाइमिंग अपने पास में 11 AM और ये बैच की टाइमिंग अपने पास में है 8 PM। क्लियर है भाई? चलो ठीक है, अभी आप एक बार सरकारी परीक्षा से रूबरू भी हो जाइए। सरकारी परीक्षा आपको कंप्लीट जीके, जीएस, मैथ्स, एवरीथिंग सबकी तैयारी आपके बीच में करा। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, आप जब जाएंगे सर्च करेंगे सरकारी www.sarkaripariksha.com, वहां पे आपको मिलेगा करंट अफेयर्स, न्यूज एनालिसिस, वन लाइनर, वीकली करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, डेली क्यूज और लाइव टेस्ट। ये तमाम चीजें आपको मिलेंगी कहां पे भाई? सरकारी परीक्षा पे जब आप सर्च करते हो वहां पे जाके मिलेगी। बेनिफिट क्या रहने वाला है भाई, ये बात भी समझ जाओ। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में ये अवेलेबल है भाई, दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो जो बच्चा सीबीएसई का हो या बिहार बोर्ड का हो या यूपी बोर्ड का हो या कोई भी बोर्ड का, वो आराम से कर सकता है। कहां पे भाई? सिर्फ और सिर्फ सरकारी परीक्षा पे। ठीक है, क्लियर है? आप सभी को इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, क्या पढ़ाने वाला हूं भाई? जैसा कि आप लोग जानते हैं प्रोपोर्शन। पहले मैं स्टार्ट ही करता हूं आप सभी से कुछ कॉन्सेप्ट के साथ में। क्लियर है? आप लोग टॉपिक डालेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। क्विक, जल्दी से आप सभी कमेंट भी कर देना, सेशन को लाइक एंड शेयर भी कर देना। जैसा मैं कमेंट आपका देखूंगा आज बहुत ही कम, इसलिए क्योंकि आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, रेशियो का मतलब होता है अनुपात, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और इसका मतलब क्या होता है? समानुपात।
बेसिकली इसमें देख रहे होंगे आप सभी, इसमें जो किया जाता है रेशियो का कंपैरिजन किया जाता है, ठीक है। जब रेशियो का कंपैरिजन किया जाएगा मेरे भाई मेरे दोस्त, तो आपके दिमाग में ये बात आ रही है कि 4 टर्म होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, 2 रेशियो का कंपैरिजन होता है, समझना। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, तब अगर सामान्य तौर पे देखा जाए तो आप सभी को ये सीन दिखती होगी। अभी मैं जो भी लिख रहा हूँ वो ध्यान से देखने की जरूरत है आप सभी को, ठीक, क्लियर है। थर्ड वन जो आपको दिखेगा वो ऐसा दिखेगा, a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, क्लियर है। हाँ, ये प्रोपोर्शन है, दो आपने देखा, 2 रेशियो का हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, क्लियर है, आपको दिख भी रहा होगा और नोट्स में भी आप लोग बनाते चल रहे होंगे। इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन, इसको बोलते हैं अपन लोग सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ प्रोपोर्शन बोलते हैं, क्लियर है। हाँ, तीनों ही बात सेम चीजों को रिप्रेजेंट कर रही है, किसको कर रही है भाई, अब फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। अब इसके आगे क्या होगा वो समझ जाओ, मैं आपको बताना चाहता हूं। ये आपने सीखा कि भाई ये जो होता है ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी, क्लियर है भाई, मेरी बात समझना। दूसरा चीज मैंने आपको ऐसे बताया था, ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, क्लियर है भाई। इसका मतलब क्या होता है वो समझ जाओ। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया 2:3 4:6, दूसरा एग्जांपल दिया समझना मेरी बात को। क्या अभी आप दोनों को प्रोपोर्शन बोलोगे, आपके दिमाग में आ रहा सर ये तो दोनों प्रोपोर्शन है, प्रोपोर्शन का साइन लग गया तो है ना। लेकिन समस्या ये है कि आपको सारी बात थ्रू आउट समझ में आनी चाहिए। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और कॉन्सेप्ट को देखी जाए उसके अकॉर्डिंग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। देखो अभी आपके दिमाग में ये बात आ रही है कि सर ये सब तो ठीक है, प्रोपोर्शन का मतलब एग्जैक्टली क्या होता है कि अगर ये 1:2 है तो ये एक सेम रेशियो यहां पे भी होना चाहिए जब हम इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में करें। तो अगर मैंने यहां बोला तो ये 4:8 है, तो ये रेशियो देखोगे तो 1:2, तब हम कहेंगे कि ये प्रोपोर्शन में 1:1 प्रोपोर्शन 4:8। ऐसे चीज हमने देखा ये 2:3 है, इसको भी अगर सिंपल फॉर्म में करोगे तो ये भी 2:3 आ रहा है, तो ये प्रोपोर्शन में पहले हमें ये भी बात समझ में आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये 2:3, यहाँ पे 5:7 है, यानी ये प्रोपोर्शन में नहीं है, इस बात को ध्यान में रखने की जरूरत है। बच्चा क्या करता है, हमेशा से शुरू से उसकी आदत लगी रहती है और वो सभी को मान के चलता है कि सभी सही है, यहाँ पे चीजें गलती हो जाती है, क्लियर है। आपको दिख भी रहा होगा ये सेम कंडीशन, जैसे 1/2 इज इक्वल टू 4/8, ठीक है। ये देखो जब इसको सिंपल फॉर्म में करोगे तो वही चीजें आने वाली हैं। ये पहली बात हुई आपको कि प्रोपोर्शन समझ में आनी चाहिए कि एक्चुअल में ये कैसे होते हैं, ठीक है। दूसरी बात अभी हम करेंगे, आगे बढ़ते हैं। चलो यहां तक आपके दिमाग में सारी बात क्लियर हो गई होगी कि प्रोपोर्शन एक एग्जाम में पूछा हुआ भी क्वेश्चन था, जब आप सीडीएस का पेपर्स हो गए वहां पे ये चीज पूछी हुई थी कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन द प्रोपोर्शन, इन निम्न में से कौन सा समानुपात में है, ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा बताता हूं, ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी, मेरे भाई समझना इस बात को, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन, इसको बोलते हैं हम लोग सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ टर्म बोलेंगे, क्लियर भाई, है ना। हमने यहाँ पे एक बात देखी होगी, इसके पहले आप लोग जैसे ही देखते हो आपने देखा अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो एक्चुअली रिजल्ट क्या मिलेगा भाई, AD इज इक्वल टू BC। इस प्रकार मैं ये कह सकता हूं कि नजदीक वाले को नजदीक के साथ में, दूर वाले को दूर के साथ में मल्टीपल करना है, ठीक है। तो एक बात निकल के यहां से ये आती है कि अगर प्रोपोर्शन में है तो क्या निकलेगा भाई, AD इज इक्वल टू BC, क्लियर है, ऑलवेज क्लियर है। सारे नोट्स 1 बाई 1 करके बनाते रहो आप सभी। चलिए बात यहां पे ये हो रही थी, इसमें कुछ कंडीशंस होते हैं, लेकिन पहले मैं बताऊंगा ये जैसे 2 है, 4 है और ये 8, मान के चलो 8 है और ये 16 है, क्लियर है। कभी कभी क्या होगा कि ये वैल्यू आपको क्वेश्चन मार्क कर देगी, दूसरे केस में क्या करेगा भाई,
ये वाला क्वेश्चन मार्क कर देगा, ये एज इट इज सेम रहेगा। समझना मेरी बात बहुत कायदे से। दूसरा में ये पूछ सकता है कि ये दूसरा वाला कैंसिल कर दे, तो आप क्या लिखोगे भाई, टू प्रपोज। ये आपसे क्वेश्चन मार्क पूछ ही रहा है। 8 एंड 16 समझना कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्लियर है। तीसरा कंडीशन हमारे बीच में बन सकता है, वो देखना, ये 4 रहेगा, ये क्वेश्चन मार्क कर देगा और ये 16 रहेगा, क्लियर है। और डी देखने को ये मिलेगा हमें, ये सिंपल तरीका है जो क्वेश्चन पूछने का है, क्लियर है। ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेगी, एग्जैक्टली आपको पता भी लग रहा होगा, है ना। मैंने बताया कि दूर वाले को दूर के साथ में, नजदीक वाले को नजदीक के साथ। अच्छा, ये क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क को मैं एक्स दे देता हूं, क्वेश्चन मार्क को मैं क्या कर रहा हूं, एक्स दे देता हूं। और कहा गया भाई एक्स हो गया, और फिर ये हमने एक्स दे दिया, ठीक। चलिए समझना, मैंने आपको बताया था नजदीक वाले को नजदीक के साथ रखना है, दूर वाले को दूर के साथ। तो आपको भी पता है कि ये जो जाएगा वो डिवाइड में जाएगा, तो 8 2 जा 16, 2 से ये कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में, तो x की वैल्यू 2 आएगी, क्लियर है। एज इट इज ये दोनों का प्रोडक्ट होगा और ये दोनों का प्रोडक्ट होगा, क्लियर है। तो 8 से ये 2 टाइम्स में, तो x की वैल्यू 4 आएगी, ठीक है। यहाँ x की वैल्यू क्या आ रही है भाई, 2 आ रही है। अब ये पता है ये दोनों मल्टीपल में होगा और ये दोनों मल्टीपल में होगा, तो ये 4 टाइम्स में कैंसल आउट होगा, तो x की वैल्यू क्या होगी भाई, 8 होगी। बहुत कायदे से आपको ये बात समझ में भी आ रही होगी, क्योंकि ऐसे ही करना है आप सभी को। थर्ड वन, ये दोनों आपस में प्रोडक्ट होगा, तो ये 2 से कितने टाइम्स, 4 से 2 टाइम्स में, तो x की वैल्यू क्या है भाई, 16 आएगी। सबको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई, एक्जैक्टली पहला पैटर्न हमारा ये बनता है, ठीक है। बात करते हैं आगे, बात करते हैं आगे, और बहुत कायदे वाली हम लोग अभी बात करने वाले हैं, ठीक है। अब इसमें 2 वर्ड आता है, जैसे अपने पास में a रेशियो b रेशियो c रेशियो d अपने पास में, क्लियर है भाई। एक वर्ड आता है यहां पे मीन प्रोपोर्शन, इसको हिंदी में बोलते हैं मध्य समानुपात। ठीक है, मध्य समानुपात क्या होता है उसे समझने के लिए थोड़ी सी बात समझिए। अगर मध्य का मतलब क्या होता है, बीच वाला पार्ट आया ना। अगर मिडिल टर्म हमारा क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो वहां पे हमें निकल के आता है बात मीन प्रोपोर्शन की। जैसे आप इसको देख पा रहे होंगे, देखना समझना मेरी बात को बच्चों, मेरे प्यारे देशवासियों, ध्यान से देखिए। ये मिडिल पे आ रहा है, 4 टर्म है अपने पास, 1 2 3 4, तो ये 2 टर्म मिडिल में आएगा कि नहीं आएगा। अगर मिडिल टर्म बराबर हो जाए तो इसका सीन कैसे को देखने को मिलेगा, ए रेशियो बी और सी। इस कंडीशन में क्या होना चाहिए, इस केस में क्या होना चाहिए वो समझ जाओ। इस केस में क्या होना चाहिए, b इज इक्वल टू सी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, b इज इक्वल टू सी होना चाहिए, क्लियर है। अच्छा, छोटा में तो छोटा में लिख लेते हैं, जैसे हमने रिप्रेजेंट किया वैसे लिख लेते हैं, b इज इक्वल टू सी होना चाहिए, क्लियर है भाई। ठीक है, मध्य समानुपाती का केस बोलेगा तो कैसे आपको समझ में आएगा, ए रेशियो बी बी रेशियो सी ऐसा दिया रहेगा, सी रेशियो डी दिया रहेगा, ठीक है। ए रेशियो बी सी रेशियो डी, तो बी और सी अगर इक्वल हो जाए तो वैसा केस हमें मीन प्रोपोर्शन बताएगा। और हम लोग ये मान लेते हैं एक्स के इक्वल है, तो हमने इसको एक्स लिखा, रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा वो समझ जाओ, ठीक है। तो मीन प्रोपोर्शन क्या होगा भाई, मीन प्रोपोर्शन क्या होगा, आप कहोगे सर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एडी हो गया, तो एक्स की वैल्यू हो गई अंडर रूट एडी। आपके एग्जाम में भी पूछा हुआ क्वेश्चन ये है कि फाइंड आउट द मीन प्रोपोर्शन ऑफ पी एंड क्यू। यूपी पुलिस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ पी एंड क्यू। पी और क्यू का मध्य समानुपात क्या होगा, तो आपके दिमाग में ये बताएगी तो मध्य समानुपात अंडर रूट पी क्यू है। अब आपसे एक एग्जाम्पल तो ये हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2 मैं आपसे ये कह रहा हूं, समझना मेरी बात को, आपसे कह देता है 16 और 9 का मध्य समानुपात निकाले, फाइंड आउट द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 16 एंड 9। तो आपके दिमाग में क्या आएगा, 16 का रूट 4 और 9 का रूट 3 यानी 12 हमारा क्या होगा भाई मीन प्रोपोर्शन।
क्लियर है? अदरवाइज क्या करोगे, इन दोनों का प्रोडक्ट करके मल्टीपल करके निकालोगे, बात वही आएगा। 69 से 144 होता है, अंडर रूट करोगे तो ये 12 भी आने वाला है। ये बात हो रही थी। सभी जल्दी से एक बार इसको राइट डाउन करो क्विक, या आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो जल्दी से, ठीक है, सही है। वाई दिस कोलाबरी, ये बात क्यों हुई, आपको ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है, बढ़िया। अब एक होता है थर्ड प्रपोर्शन, क्या होता है भाई? इसको हिंदी में बोलते हो तृतीय समानुपात। तृतीय समानुपात का क्या सेंस होता है? आप देखोगे सीएचएसएल 2012 से ये क्वेश्चंस आने स्टार्ट हुए, उसके बाद सारे एग्जाम्स में आने स्टार्ट हो गए, ठीक है। आप जब एस डी यादव की बुक भी पढ़ते हो, वहां पे भी उस क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपको पता भी रहना चाहिए। या एस डी यादव को बनाओ, आर एस अग्रवाल को बनाओ, वॉट एवर, कोई भी बुक बनाओ, या आप मॉक लगाओ, सब में वही बात होती है, ठीक है। आपके दिमाग में ये बात आ गई कि थर्ड प्रोपोर्शन, जैसे अपने पास में ए रेशियो बी कह रहा है कि ए और बी का तृतीय समानुपात निकाले। क्लियर है भाई? क्या कह रहा है कि ए और बी का तृतीय समानुपात निकाले। आपसे क्या बोला है वो समझ जाओ, ठीक है। मैं एक बार मार्कर चेंज कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए। कह रहा है ए और बी का तृतीय समानुपात निकाले, फाइंड आउट द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड बी। तो आपका लिखने का तरीका क्या होगा? ए रेशियो बी, फिर ये बी सेकंड वाला ही टर्म दो बार हो जाता है, और फिर ये थर्ड प्रोपोर्शन के साइड में आ जाता है। क्लियर है? ये बात सभी को समझ में आनी चाहिए। जैसे मैं ये कहता हूं 4 और 6 का मध्य तृतीय समानुपात निकालें, फाइंड आउट द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 4 एंड 6। तो आपके दिमाग में ये बात आएगा, सर 4 होगा, फिर 6 होगा, फिर 6 होगा, और ये फिर थर्ड प्रोपोर्शन। क्लियर है? यानी अगर थर्ड प्रोपोर्शन निकालना होगा तो क्या करोगे? 2 से 3 टाइम्स में, 2 से फिर ये 3 टाइम्स में, 3 3 जा 9 हमारा थर्ड प्रोपोर्शन होगा। क्लियर है? इतनी बात सभी को समझ में आई होगी, हाँ या ना? जल्दी से बताएंगे आप सभी। एक बार राइट डाउन हो गया होगा तो बताओ आप सभी, ठीक है। यहां तक तो क्लियर हो जानी चाहिए बातें, यहां तक मुद्दा किसी को भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन अपने बीच में मैं उसको कराऊंगा भी, अभी जस्ट कराने वाला हूं, लेकिन तब तक मैं चाहता हूं कि ये बात आप लोग आराम से समझ ले, ठीक है। लास्ट लेक्चर में भी आपने देखा होगा कि मैंने आपको बताया था मीन प्रोपोर्शन, और मैंने बोला था नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं ये तमाम उसकी थ्योरी बताने वाला हूं, ठीक है। बढ़िया, चलो। होता ये है कि अगर मान के चलो न्यूमेरिकल वैल्यू दी है तो कोई भी इश्यूज नहीं है, लेकिन जब यही ए बी सी और डी के फॉर्मेट में आ जाए, क्या जब भाई ए बी सी डी के फॉर्मेट में आ जाए तो समस्या हो जाएगी। क्लियर है? बात समझना। एक बार एक नोट्स में डालो, जब भी अल्फाबेट का यूज कर ले, अगर नंबर में दिया रहे तो आप, नंबर दिया रहे तो कोई इश्यूज नहीं है, आप डायरेक्टली ये वाले जो मैंने आपको बताया आप इससे चले जाना, कोई भी इश्यूज नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपसे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये दे दे, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का मीन प्रोपोर्शन बताओ, मामला गड़बड़ हो जाएगा मेरे भाई, बना ही नहीं पाओगे, ऐसे क्वेश्चंस भी आने स्टार्ट हो गए, ठीक है। तो अभी आपके दिमाग में ये बात आ रही हो कि सर तब क्या करेंगे? जब भी क्वेश्चन में प्रोपोर्शन, ये कंडीशन दिया रहना चाहिए, ये कंडीशन दिया रहना चाहिए, समझना मेरी बात को। प्रोपोर्शन में हो यानी समानुपात में हो, तब की बात है, ये कंडीशन तब की बात है, समझना। हम लोग डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। क्लियर है भाई? डायरेक्ट वैल्यू हम लोग रखेंगे, समझना क्या रखोगे। अगर ये प्रोपोर्शन बोले या मीन प्रोपोर्शन बोले, कुछ भी बोले, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये अगर मेंशन हो गया तो आप डायरेक्ट ए की वैल्यू 1 रखना, बी की वैल्यू 2 रखना, सी की वैल्यू 2 रखना और डी की वैल्यू 4 रखना। क्लियर है भाई? ये जल्दी से अपने नोट्स में डालिए सभी, क्विक जल्दी से मेरे भाई, इसके बाद क्वेश्चंस आने स्टार्ट हो जाएंगे हमारे। तो आपको इतनी बात समझ में आ भी रही होगी कैसे हमें चलना है और क्या क्या चीजें हमें करनी है, ठीक है। बढ़िया, जल्दी से करोगे।
एक बार हो जाए तो बताना आप सभी। ठीक है, यूपी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपना चैनल, आप सभी इस पे प्यार बनाइए। और जैसे आपको ये मिले लाइक और सब्सक्राइब तो करिए ही, साथ में औरों को भी सेंड करो आप सभी, ठीक है। इससे क्या होगा कि हम लोग बिहार के लिए भी और भी जितने एग्जाम्स है वहां पे हम चीजें कराएं। क्लियर है, सभी को इतनी बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन के साथ जाते हैं, और पहला ही क्वेश्चन अपने बीच में आ गया। मैं आपके लिए टाइमर भी दे देता हूं, मैं आपके लिए टाइमर दे रहा हूं, 2 मिनट का मैं टाइम लगा के जाता हूं आप सभी के लिए, और मैं चाहूंगा कि इसका आप लोग आंसर करेंगे। क्लियर है भाई, क्विक जल्दी से। देखो घंटी बजने वाली है, घंटी बजने वाली है, 39 सेकेंड ही लेफ्ट है, आप सभी का आंसर आना चाहिए, ठीक है। और मैं उम्मीद भी लगाकर बैठा हुआ हूं कि आप सभी ने इसका अच्छे क्वेश्चन का आंसर जरूर करोगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन दे रहा है, इफ ए इज द थर्ड प्रोपोर्शन टू 6 and 36 and b be the fourth proportion to the 4, 9 and 12, then find the relation between a and b, ठीक है। एक बढ़िया क्वेश्चन अपने बीच में, और मैं चाह रहा था कि आप इसका आंसर भी करेंगे, लेकिन आप सभी का आंसर नहीं। चलो एक बार मैं आपको बताता हूं क्या सही, समझना मेरी बात। कह रहे हैं कि 16 और 36 का तृतीय समानुपात कह रहे हैं, ठीक है भाई। आप बताइए 16, फिर रखोगे 36, 36, और थर्ड प्रोपोर्शन क्या दिया हुआ है भाई, ए दिया हुआ है। क्लियर है, पहला कंडीशन क्लियर हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है, बी 4, 9, 12 का क्या है भाई, फोर्थ प्रोपोर्शन है, ठीक है। 4, 9 एंड 12 का क्या है भाई, ये फोर्थ प्रोपोर्शन है, जिसको हम लोग बी कह रहे हैं। तो कह रहा है ए और बी में संबंध बताना है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। 4 से ये 4 टाइम्स में, ये 9 टाइम्स में, 4 से ये 9 टाइम्स में, ए की वैल्यू क्या होगी भाई, 81 होगी। अगर मैं इसकी बात करूं तो 4 से ये 3 टाइम्स में कैंसिल आउट होगा, तो बी की वैल्यू क्या होगी भाई, 27 होगी। इस प्रकार हम लोग ये देखते हैं, क्या मैं 87 को क्या लिख सकता हूं, 3 इंटू 27 लिख सकता हूं, है ना। आपको पता होनी चाहिए, यानी ए किसके इक्वल हो जाएगा भाई, 3b के इक्वल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए दिख रहा है। क्या दिख रहा है भाई, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्लियर है, बढ़िया क्वेश्चन था अपने बीच में। चलो सभी से मैं उम्मीद करूंगा कि ये क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा एरर है, ये क्यूब नहीं होगा, ये स्क्वायर, ठीक है। ये क्यूब नहीं होगा, ये स्क्वायर होगा। कह रहा है फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड ए माइनस बी। कह रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए माइनस बी का तृतीय समानुपाती पद क्या होगा, आपसे ये पूछा हुआ है। चलो भाई, व्हाई दिस कोलाबरी, आप सभी जल्दी से बनाएंगे इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो आप सभी। देखो गोल आपके पास में अगर गोल नहीं है, समझना मेरी बात को, और आपके पास में वो जज्बा नहीं है, तब कोई भी एग्जाम निकालने में आपको दिक्कत होगी। इसके लिए सबसे पहले क्या करना है ना, सेल्फ मोटिवेटेड रहने की जरूरत है, ठीक है। चलो अच्छा, थर्ड प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है वो समझो। ये a माइनस बी है, ये क्या है भाई, आप कहोगे सर ये a माइनस बी, व्हाई दिस कोलाबरी,
रेशियो a माइनस बी लिखने का तरीका मैं आप सभी को बताया था मैंने। ये मैं इसलिए राइट डाउन कर रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो, इसी को हम लोग बोलते हैं थर्ड। ठीक है, यानी अभी आप देखोगे तो क्या दिखेगा भाई, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। अगर मैं बोलूं आप सभी से थर्ड प्रोपोर्शन के बारे में डिस्कस करूं तब क्या होगा, अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए हम लोग क्या राइट डाउन करते हैं भाई, इसके लिए हम लोग राइट डाउन करते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसल आउट हो गया, ऐसा ऑप्शन सी ही दिख रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को राइट डाउन करो आप सभी, स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि फिर ऐसे मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई ठीक नहीं है। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन आपके बीच में, और इसमें भी कह रहा है द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन -3 प्लस √3 एंड -3 √3 इज। ठीक है, जल्दी से आप सभी के लिए मैं 1 मिनट का टाइमर लगा देता हूं, क्लियर है। मैं चाहूंगा कि आप सभी इसका सॉल्यूशन करोगे। ठीक है, चलिए भाई, घंटी भी बजने वाली है, उससे पहले ही हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप लोग का आंसर अभी तक नहीं है, एक बढ़िया क्वेश्चन अपने बीच में है। अच्छा ये देखो, ये अगर मैं इसको ए मानूं और इसको बी मानूं और ये ए मानूं और ये बी मानूं, तो एक माइनस एक प्लस है क्या भाई। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, क्योंकि रूट अंडर होता है कि नहीं होता है। अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तभी ये मीन प्रोपोर्शन आएगा कि नहीं आएगा, आपको अगर बिल्कुल सर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, दोनों का ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। क्लियर है भाई, इसकी वैल्यू क्या होगी, -√3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, तो ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, है ना। क्योंकि हमें मीन प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना है, तो मीन प्रोपोर्शन अगर फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे, √6 करोगे, जो कि ऑप्शन डी दिख रहा है। तो ऑप्शन डी इसका क्या होगा भाई, करेक्ट आंसर होगा। बढ़िया क्वेश्चन था अपने बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के बीच में है, और जल्दी से आप सभी इसका पहले सॉल्यूशन करो। क्लियर है, चलिए योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कह रहे हैं फाइंड आउट फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 9, 10 एंड 18। 9, 10 और 18 का चतुर्थ समानुपात निकाले। ठीक है, चलिए भाई, सेवा समाप्त, समय भी समाप्त। आप सभी को अब देखना होगा चीज में, ये दिया हुआ 9:10:18 प्रोपोर्शन का साइन था, और ये हमारा फोर्थ प्रोपोर्शन है। क्लियर है भाई, आपको भी पता है इसको 2 टाइम्स करोगे तो क्या होगा, फोर्थ प्रोपोर्शन अपना होगा 10⁻20, जो कि ऑप्शन ए में दिख रहा है। तो ऑप्शन ए क्या होगा भाई, इसका करेक्ट आंसर होगा, एग्जैक्टली ये राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने बीच में कह रहा है फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 3.6 एंड 0.9। बढ़िया क्वेश्चन अपने बीच में, इसको सॉल्व कीजिए सभी, जल्दी से आप सभी इसको सॉल्व करेंगे, है ना। अभी तक आंसर्स नहीं आए हैं आप सभी का। बढ़िया क्वेश्चन अपने बीच में है, आपके दिमाग में ये बात आ रही है सर 3.6 है और ये 0.9 है। ठीक है,
मीन प्रोपोर्शन के लिए क्या होगा, वो समझ लो 36/10 कर देते हैं इंटू 9/10 कर देते हैं, तो एक 10 बाहर निकला। 36 का रूट क्या होगा भाई 6 और 9 का रूट क्या होगा भाई 3, तो ये मीन प्रोपोर्शन को रिप्रेजेंट करेगा, वो क्या होगा भाई 1.8 रहने वाला है, जो कि ऑप्शन बी है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा भाई, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। एक्चुअली मैंने क्या किया, इन दोनों का रूट निकाल लिया, ठीक है। चलो देखो, अब इसी क्वेश्चन के लिए मैंने आप सभी को समझाया था, ये जो क्वेश्चन है अपने बीच में, मैंने इसी के लिए आप सभी को समझाया था भाई। देखना, ये बात मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है, देखना यहाँ पे। हाँ, ये कंडीशन मैंने आपको बताया था कि अगर अपने पास में ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो डी हो, अगर नंबर हो तो कोई भी दिक्कत नहीं, यानी अगर संख्या दी रहे कोई भी इश्यूज नहीं है ना। लेकिन जैसे ही आपसे अल्फाबेट में क्वेश्चन पूछे, जैसे ए रेशियो बी, जब अल्फाबेट की बात करेगा और कंडीशन ये दे दे कि डाटा जो दिया हुआ है वो प्रोपोर्शन में है या मीन प्रोपोर्शन में, हम क्या लिखेंगे, ए की वैल्यू 1 रखेंगे, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 2। अच्छा, मैंने मीन यहाँ पे आपको पूछना चाहिए था सर, बी और सी का मान आपने 2 और 2 क्यों रखा। देखो ये मीन प्रोपोर्शन को भी फॉलो करेगा क्या भाई, एक तरीके से ये प्रोपोर्शन भी है और दूसरा क्या है भाई, मीन प्रोपोर्शन भी है। 1-1 कंडीशन में कभी कभी ऐसी चीजें आती है, वहां पे दिक्कत हो जाती है, इसलिए मैंने वो डाटा ना लेके एक डिफरेंट डाटा लिया, ये यूनिवर्सल डाटा लिया हुआ है, ठीक है। इजी कॉन्सेप्ट के अनुसार मैंने आपके लिए ये चीजें ली है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर भाई आप समझिए कि अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना होता, अगर मीन प्रोपोर्शन निकालना होता, तो आपको क्या करना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसको मल्टीप्लाई करना होता है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर से, सही है ना। एक बार फिर रूट करते, रूट करने के बाद में फिर दोनों को प्रोडक्ट करते हैं, फिर अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन आप लेकर जाते हैं। समझना कितनी टफ हो जाती है। तो ये डाटा अगर मल्टीपल करोगे तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर डी स्क्वायर, तो ये टफ हो जाएगा, तो ऐसे काम करने की जरूरत नहीं। मैंने आपको बताया था, जब भी कहते हैं कि ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शनल, आपको पता होना चाहिए ए बी सी और डी की वैल्यू क्या लेंगे, ए की वैल्यू लेंगे 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3 और 2 और डी की वैल्यू 4, ठीक है। ये वैल्यू हम पुट करेंगे। चलो, अगर हमने कहा कि ए की वैल्यू क्या ली भाई, मैं मार्कर चेंज कर देता हूं, कलर मैंने चेंज किया। ए की वैल्यू अगर 1 ली तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर क्या होता है भाई 4। एज इट इज सी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 और डी का स्क्वायर 4 है तो क्या हो जाएगा भाई 16 हो जाएगा। क्लियर है, रूट अंदर निकालोगे। अब ये बात क्या होगी 5 और ये क्या होगी 20, तो 25 से क्या होता है भाई 100 होता है, तो 100 का रूट निकालोगे तो 10 होगा, ठीक है। ये बहुत इजी तरीके से, फास्ट तरीके से आप कर सकते हो। अब ऑप्शन से जाते हैं। देखो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं, क्यों भाई, दिख रहे हो 1 इंटू 2 2 अपॉन ज्यादा हो जाएगा 2/8, तो ये तो होने वाला ही, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर भी नहीं होगा। अब देखो 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4 करते हो तो ये भी डाटा नहीं रहेगा, हमें 10 चाहिए, वो ज्यादा दिख रहा है। अब चलो, मुझे लगता है कि सी सही होगा। उसके पीछे क्या है, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 2 और डी की वैल्यू 4। 2 इंटू 1 2 प्लस 8 कितना होता है भाई 10। अकॉर्डिंग टू दैट हमने देखा, जब इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे भी 10 आया था और इससे भी 10 आया हुआ, तो हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, ऑप्शन डी होगा। आप सभी इसको गांठ बांध के रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, सेम वैसा ही क्वेश्चन, डाटा सिर्फ चेंज हो गया। आपको पता होना चाहिए सर मीन प्रोपोर्शन क्या होगा, अगर मैं इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा और बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी सर ये जो वैल्यू अभी चेंज हुई क्योंकि जस्ट अभी निकाला हुआ था, है ना, सही है। तो आपके दिमाग में ये बात आ रहा है सर फिर से वही ऑप्शन आएगा, ऑप्शन बी आएगा। क्यों भाई, अभी तो क्या था ना 1 इंटू 2 और 2 इंटू 4 आ गया 10। इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, रूट 10 होने वाला है, ठीक है। तो ऑलवेज इस बात को हमेशा ध्यान में रखने की जरूरत है। चलिए, एक बढ़िया क्वेश्चन अपने बीच में, मैं चाहूंगा कि इसका आंसर भी आप सभी करें। जल्दी से कुछ टाइम ले लो आप सभी, 2 मिनट का मैं आप सभी को टाइम भी दे देता हूं। चलो चलो सभी
सभी के पास में टाइम है 2 मिनट का, आप सब इसको सॉल्व करो क्विक। एक मिनट का टाइम आपके पास में अभी भी बचा हुआ है, आप सभी जल्दी से इसका आंसर करेंगे। आप सभी जल्दी से इसका आंसर करेंगे क्विक। चलिए टाइम भी ओवर होने वाला, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी, समझना मेरी बात को। कुछ भी नहीं करना था, बस ये √200 को तोड़ना था और ये 648। अच्छा ये 100 इंटू 2 होता है, क्लियर है भाई? और 648 के लिए क्या होगा भाई? 324 इंटू 2 होगा, क्लियर है भाई? यानी अगर मैं बात करूं, अगर 200 की फ्रैक्शन को तोड़ेंगे तो क्या होगा भाई? 10√2 होगा, क्लियर है? और इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे तो क्या होगा भाई? 18√2 होगा, ठीक है? चलिए मीन प्रोपोर्शन निकालते हैं। 15 प्लस 10√2 इंटू करते हैं हम लोग 27 माइनस 18√2, क्लियर है? ठीक है, और इसका रूट हम लोग निकालेंगे तो मीन प्रोपोर्शन निकलेगा, क्लियर? अब दोनों में से कॉमन क्या है भाई? 5 कॉमन है ना? 5 कॉमन किया तो ये क्या होगा भाई? आप कहोगे सर ये कॉमन होगा 3 प्लस √2 हो जाएगा, ठीक है? यहां से मैंने 9 कॉमन किया, इस 9 को मैं यहां पे लेके आ जाता हूं, ठीक है? रूट अंदर 9 कर देता हूं, ठीक है? ये जो मिलेगा वो भी 3 माइनस 2√2 मिलेगा, क्लियर है भाई? है ना? आप कहोगे बिल्कुल सर यही मिलेगा। अच्छा 9 के लिए क्या निकल जाएगा बाहर? 3 निकल जाएगा, देख रहे हैं यहाँ पे, ये तो 5 है, 3 3 सा 9, 9 माइनस क्या होगा भाई? 2 2 सा 4 2 सा 8, तो ये तो 1 हो गया। तो हमारा आंसर एग्जैक्टली क्या हो जाएगा भाई? हमारा आंसर जो हो जाएगा 3√5 हो जाएगा। बहुत सा प्यारा सा क्वेश्चन था, बस हमें कुछ भी नहीं करना था, इस 200 को बस रूट में चेंज करना था और कुछ भी बात एक्स्ट्रा नहीं थी इसमें, क्लियर एंड कट शब्दों में था। इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो 3√5 हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन अपने बीच में है। मैं चाहूंगा कि इसको सॉल्व भी करें आप सभी। और आपको एक चीज दिख रही होगी कि क्या भाई ABCD इज प्रोपोर्शनल, देन फाइंड C माइनस A C माइनस D अपॉन C। इसी सब क्वेश्चन के लिए मैंने आपको बताया, क्या बताया भाई? कि अगर समानुपात में है तो क्या करोगे आप सभी? जल्दी से थोड़ा सोचो, थोड़ा सोचो इस पे क्या सीन चल रहा है ना? आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी सर जब भी ऐसा देगा A रेशियो B रेशियो C रेशियो D, इसके लिए आप क्या करते हो? A की वैल्यू 1 रखते हो, B की 2, C की 3, C की 2 और D की 4 रखते हो, ठीक है? चलो सिर्फ वैल्यू को पुट कर लो। अगर आपने C की वैल्यू 2 रखी और A की वैल्यू 1 रखी, ठीक है भाई? फिर C की वैल्यू क्या रखी? 2 और D की वैल्यू क्या रखी? 4। अपॉन क्या करोगे भाई? 2 करोगे, ठीक। अब जब इसको सॉल्व करते हो तो 2 माइनस 1 2, ठीक है? और ये -2 अपॉन 2, यानी ये जो वैल्यू निकल के आएगी वो -1 निकल के आएगी। अब हमें क्या करना है? सारे ऑप्शंस पे इसको चेक करना है, ठीक है? कि किसकी वैल्यू -1 आने वाली है। चलो भाई आप B की वैल्यू 2 रख लो,
सी की वैल्यू क्या रखोगे भाई, 2 ही रखोगे, ए की वैल्यू 1, डी की वैल्यू -4, जो साइन है वो लगा दो, दैट इज कैंसल आउट, ये जो आएगा वो -3 आएगा, इसलिए करेक्ट आंसर नहीं है। चलो दूसरा, बी की जगह 2, सी की जगह 2, ए की जगह 1 और बी की जगह -4, ठीक है, प्लस करोगे माइनस और माइनस, ये -1 आएगा, ठीक है, और वहां पे भी -1 था, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। चलो मैं और भी चेक कर देता हूं, क्योंकि इसमें बहुत ही कंफ्यूजन होता है। ए की वैल्यू क्या रखोगे भाई, 2, बी की वैल्यू, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 2, डी की वैल्यू 4, ठीक है, सब्ट्रैक्ट प्लस माइनस, दैट इज कैंसल आउट, ये क्या हो जाएगा भाई, -3 हो जाएगा, ठीक है। इसको भी चेक कर लो, 2 + 2 1 + 4, 4 4 8, 8 में से 1 गया 7 हो जाएगा। इसका मतलब जो सही आंसर जो है, करेक्ट आंसर है वो क्या होगा भाई, अपना ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी इसका क्या है भाई, करेक्ट आंसर, ठीक है। कैसे हुआ वो आपको मैंने समझाया, इसके माध्यम से आपको समझ में भी आया, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन अपने बीच में है, और मैं चाहूंगा इसका सॉल्यूशन भी आप सभी करेंगे। कह रहा है फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 3 + 2 और 12 माइनस √32। बहुत बढ़िया प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो यार सभी देख रहे, 3 + √2 है, इंटू करोगे 12 के लिए क्या होगा, 4 अगर मैं कॉमन कर लेता हूं तो ये 3 + 3 माइनस 4 कॉमन कर लिया तो 16 दूनी का 32 होता है, 16 दूनी का 32 होता है, इसलिए 4 मैंने बाहर कर लिया, तो ये क्या बच जाएगा भाई, √2 बच जाएगा। क्लियर है भाई, आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए। चलो √4 इंटू क्या करोगे, 3 का स्क्वायर 9, 9 - 2 क्या होता है भाई, 7 होता है, तो ये आंसर क्या होगा, 2√7 इसका करेक्ट आंसर होगा। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, इसमें एक ही ऑप्शन दिख रहा है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है भाई, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। एक बढ़िया क्वेश्चन अपने बीच में था। चलिए अब आपसे ये पूछा हुआ है, मैं चाहता हूं कि आप इसको बताओ, फाइंड आउट करेक्ट प्रोपोर्शनेट, नीचे दिए गए में से सही समानुपात क्या है। जल्दी से आप सभी इसका आंसर करो, अभी जस्ट मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था। चलिए जल्दी से बताओ भाई, अभी तो बताया था ना आप सभी को, है ना, देखना मैं आपको बताता भी हूं, ये बताया था ना कि कभी भी जो भी प्रोपोर्शन होगा उन दोनों का रेशियो क्या होना चाहिए, ऑलवेज सेम होना चाहिए। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है पूरे सिनारियो में, और मैंने आपको बोला भी था कि यही आपके बीच में क्या होगा भाई, आंसर होने वाला है, ठीक है। आइए अपने क्वेश्चन को देखते हैं। जो अपना क्वेश्चन है ये था, कौन सा सही है ये पूछा है, ठीक है। इसको कट करोगे तो 4:3 हुआ, और ये 4:3 है, सही तो है। 3 से 4 टाइम्स में पहला हो गया है, ये 5, 6 5 30 और 9 5 45, ये 2:3 हो गया। 15 दूनी का 30, 15 3 45, ये तो है ही नहीं, ठीक है। ये भी नहीं है, सामने ही दिख रहा है, और ये तो बिल्कुल भी नहीं है। एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्यों है भाई, ये 12:9 है, और ये वाला डाटा क्या है भाई, 16:, क्या भाई 12। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 कॉमन है, तो 4:3 आ रहा है, और इस साइड भी जो आ रहा है वो 4:3 आ रहा है। दैट मींस करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, ऑप्शन ए रहने वाला है, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन था अपने बीच में। तो इतनी बात तो आपको समझ में भी आई होगी, और आज का सेशन कैसा लगा आप सभी बताओगे। सबसे पहला काम क्या है आप सभी का, आप जाइए टेलीग्राम, हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे जरूर आप लोग विजिट कीजिए और उसको ज्वाइन कीजिए। वहां पे अच्छे कंटेंट आपको मिलते रहेंगे, ना सिर्फ कंटेंट मिलेगा, वहां पे क्यूज भी कराए जाते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी डाले जाते हैं। साथ साथ जो मैंने आपकी क्लास में पढ़ाया उसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम ऑफिशियल ग्रुप में मिल जाएगी, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप वहां पे जाइए और उसको ज्वाइन कीजिए। एक बार फिर से मैं जाते जाते आप सभी को बता दूं, है ना, ये क्लास की टाइमिंग अपनी ऑलवेज रहने वाली है 1 PM में, जहां पे मैं आपको किस लिए बता रहा हूं, यूपी के लिए, ठीक है।
2 बैचेस मैंने आपसे बोला है कि ये हमारे मेन चैनल पे चल रहा है। जो मेन चैनल पे हमारा चल रहा है सरकारी परीक्षा, उसमें मैं 2 बार ले रहा हूँ क्लास, ठीक है भाई। एक बार मॉर्निंग में मेरी बैच है 11 AM से, जो अभी आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, ठीक है भाई। इसके बाद जो मेरा दूसरा आता है वो ये CHSL के लिए, ये क्या है भाई, CHSL के लिए। और दूसरा मैं इवनिंग में आ रहा हूँ, और इवनिंग में मैं आ रहा हूँ 8 PM से, ठीक है। 8 PM से मैं आ रहा हूँ, वो मैं CGL के लिए ले रहा हूँ, ठीक है। क्लियर है? ये सब आपको करना होगा और आराम से पढ़ना होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। सेशन आपको अच्छा लगेगा तो आप क्या करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे और बच्चों को भी ये फॉरवर्ड करोगे, ये आपका काम है। मिलते हैं भाई, ओके बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।